अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 26 करंट एंड द रेजिस्टेंस प्रॉब्लम 35। फिग दे दी गई है 26.30 जिसमें दिखाया गया है करंट है जो कि आपके पास ट्रंकेटेड राइट सर्कुलर कौन से है, आपके पास लेफ्ट हैंड से एंटर कर रहा है, राइट हैंड से एग्जिट कर रहा है। रेजिस्टिविटी मटेरियल की 731 ओम मीटर है। रेडियस आपका ए साइड का 2 है, ये 2.3 है और लेंथ आपके पास 1.94 सेंटीमीटर है। करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है। क्रॉस सेक्शनल वो कहता है परपेंडिकुलर टू द लेंथ लेना है, यानी एरिया आप जो दे रहे हैं। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कोन। अब हम मानते हैं कि भाई आपके पास लीनियरली इंक्रीज कर रहा है एक्स के साथ यानी फासले के साथ, तो हम एक टूल समझ लेते हैं। आर बराबर है C1 प्लस C2 एक्स। अब आपके पास इसमें दो कांस्टेंट आ गए, C1 भी कांस्टेंट है, C2 भी कांस्टेंट है, तो ये x के साथ उसकी वेरिएशन आ गई लीनियर बिहेवियर। एक लाइन की इक्वेशन है बुनियादी तौर पे। अब क्या वो कहता है ओरिजिन मानो लेफ्ट हैंड को। अब अगर हम ओरिजिन इस लेफ्ट हैंड को मान लेते हैं तो C1 में आप जब x जीरो करोगे इस पॉइंट पे तो आपके पास r बराबर होगा a के, तो हम कहेंगे C1 बराबर आ जाएगा a के। अगर आप इस सिचुएशन में चलते हैं क्योंकि x जीरो हो गया तो r बराबर आ गया किसके, a के। इस सेंस में C1 a के बराबर हो गया। C2 की बात करें तो हम दूसरे एंड पे पहुंच गए कि x बराबर हो गया l के, तो अब r बराबर है b के। तो यहां से हम निकाल सकते हैं क्योंकि C1 की जगह a लग जाएगा तो b माइनस ए ओवर एल का कंसेप्ट आ जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू C1 C2 की दोनों वैल्यू इस फार्मूले में प्लेस की जा सकती हैं, वो वैल्यू इसमें लगा दी। अब आपको रेडियस एक तरह से कहने मालूम है लाइन के लिहाज से कैसे वेरी कर रहा है एक्स के लिहाज से। अगर हम कहें कि भाई इलेक्ट्रिक डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं करंट डेंसिटी इनटू आपके पास रेजिस्टिविटी से, वो वैल्यूज दोनों पता है, उसमें वैल्यू डाल दी आपने जे की जो हमने अभी निकाला है कि भाई जे बराबर होता है आई ओवर ए के। तो आई बराबर आ जाएगा पाई आर स्केयर के, तो यहाँ से आर की वैल्यू हमें मालूम है। ये आर नीचे है, स्केयर वाला फैक्टर ऊपर जाके माइनस में आ जाएगा। अगर आप जीरो से एल तक उसके पैचेस बना के टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो ये हम x के लिहाज से इंटीग्रेट कर लेंगे, कांस्टेंट फैक्टर बाई निकाल देंगे, इंटीग्रेशन की वैल्यूज डाल देंगे, तो ये अयोटा आपके पास सॉरी आई रो एल ओवर पाई ए पी आ जाएगा। तो इस सारे में अब हमें वैल्यूज चाहिए एक रेजिस्टेंस की। उसने यही मांगा था कि भाई व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉन, तो हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पता है, आई पता है, तो आर निकाला जा सकता है। तो हम इसे आई से डिवाइड कर देंगे, आई आई से कट जाएगा, रो एल ओवर पाई ए बी। अब रो भी पता है, एल भी पता है, ए भी पता है, बी भी पता है और पाई 3.14। इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे 9.8110 इस पर 5 आ जाएगी ओम रेजिस्टेंस कौन की। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।